अपनी लगाई आग में ही जल रहा है वो, जो जहर उसने बोया था निगल रहा है वो। दोस्तों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, अमेरिका और तालिबान के बारे में आपने अलग अलग तरह के वीडियोस देखे होंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम इनके पीछे की यानी राजनीति इनसाइड को आपके सामने कदम ब कदम रखें और एक एनालिसिस करें कि क्या होने वाला है और क्या होगा। कहते हैं कि सयाना कौवा हमेशा गंदगी फरोड़ता है। यही हाल आज पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने तालिबानियों को पाला, उनको अफगानिस्तान में जबर और जुल्म करने के लिए तैयार किया, उनके हाथ में हथियार थमाए। उनकी पूरी नस्लें हथियार के अलावा आज कुछ भी नहीं जानती। या तो वो मादक पदार्थों यानी ड्रग्स की खेती करती हैं या फिर खून खराबा करती हैं। यही पिछले 40 साल से अफगानिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान ने सोचा कि उनके जंगजुओं को इस्तेमाल कर वो भारत पर, कश्मीर पर हमला करेगा, लेकिन भारत की जांबाज सेना के आगे उसकी एक ना चली और ये उसकी कोशिश जो है फेल हो गई। आज पाकिस्तान का मीडिया, आज पूरा पाकिस्तान, वहां की सियासत ये अच्छी तरह जानती है कि आज भारत में जो हुकूमत है वो किसी भी वक्त पाकिस्तान के पीओके में अपना कब्जा कर सकती है। भारत मौके की तलाश में है। भारत उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब वो अपनी फौज के बूट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रखे और उसे वापस ले ले। इसका ऐलान हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी ने भी कर दिया है। उन्होंने वहां पर होने वाले इलेक्शन और वहां पर की जाने वाली कारस्तानियों को नाजायज बताया है, गलत बताया है, गैर कानूनी बताया है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें लगता है कभी भी इंडिया पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। उनकी फौज को अच्छी तरह मालूम है कि अगर हिंदुस्तानी जांबाज पीओके में दाखिल हुए तो उनको रोकना नामुमकिन होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन में आज उन्होंने भारत को गाली गलौज के जरिए नवाजना शुरू कर दिया है। वहां का मीडिया भारत को जमकर गालियां दे रहा है, कोस रहा है, उसे हर षड्यंत्र का निशाना बना रहा है। आइए देखते हैं उनकी कुछ कारस्तानियां। वो इंडियन जो हैं वो इस वक्त नींद पागल हुए हैं। वो फिरकी की तरह घूम रहा है उनका वजीर खारजा जयशंकर। ईरान गया है, मास्को गया है और गया है, हर कहीं घूम फिर रहे हैं। जयशंकर साहब ने अपने मुंह से कह दिया कि हमने पाकिस्तान को अपनी कोशिशों से ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, यानी कि उस फोरम को वो इस्तेमाल कर रही हैं अपने मकासद के लिए। इस वक्त इंडिया को मुंह की खानी पड़ रही है। इंडिया का मुंह काला है पूरी दुनिया में। तो मेरी इतला है कि पाकिस्तान में भारत ने चंद दहशतगर्द भी भेज दिए हैं बलूचिस्तान में। पाकिस्तान बार बार ये इल्जाम लगा रहा है कि भारत अफगानिस्तान में अपने फौजी भेज रहा है। ये उसका सिर्फ कयास है। भारत ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगा। उसे मालूम है कि वो भारत की जमीन पर बैठकर ही अफगानिस्तान में तालिबानियों और उनके साथ लड़ रहे पाकिस्तानियों को कैसे शिकस्त दे सकता है। हां, ये जरूर है कि हिंदुस्तान वहां पर असला पहुंचा रहा है, और वो पहुंचाए भी क्यों ना। हम कांधार भूले नहीं हैं। हम बामियान के वो बौद्ध की प्रतिमा को चूर चूर करने वाले तालिबानियों को भूले नहीं हैं। हम उन तालिबानियों को भूले नहीं हैं जिन्होंने वहां की हजारों साल पुरानी
जो सभ्यता थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। हिंदुस्तान का कोई भी निशान उन्होंने वहां बाकी तारीख से जो जुड़ा हुआ था नहीं छोड़ा। ऐसे तालिबानियों, ऐसे सांपों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए एक प्रजातंत्र के रूप में चुनी गई सरकार, गनी साहब की सरकार को हमें बचाना ही होगा। पूरी दुनिया आज, रशिया हो, अमेरिका हो, उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, ईरान हो, भारत हो, सब अब्दुल गनी का साथ दे रहे हैं। उनकी फौज भी जाबाजों की तरह लड़ रही है। आइए देखिए उनके पराक्रम के कुछ किस्से और पाकिस्तानियों के छाती पीटने के कुछ दृश्य। अब जो वजीर आजम ने खदशा जाहिर किया है कि खाना जंगी हो सकती है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान को भी सिविल वॉर का सामना करना पड़ सकता है, तो क्या ये खदशा दुरुस्त है? मैं समझता हूँ दुरुस्त है। देखिए, हम खाना जंगी किसको कहते हैं? खाना जंगी ये जरूरी नहीं ये है कि गलियों कूचों में लड़ाई हो रही होगी। अगर गली कूचों में बम फट रहे हैं तो वो भी तो खाना जंगी है। वो दहशत गर्दी तो कोई एक आइसोलेटेड वाक़या हो गया, टेररिज्म का एक वाक़या हो गया, दो हो गया। जब रोज़ाना के बम ब्लास्ट हो रहे हों, जब गली कूचों में बम फट रहे हों, जब हमारे पार्क महफूज ना रह रहे हों, जब हमारे शॉपिंग मॉल्स महफूज ना हो, मार्केटें महफूज ना हो, तो वो खाना जंगी है। जब मेरा मतलब है और क्या, जंग का समा हो गया कि मैं घर से निकलूंगा मुझे नहीं पता क्या होगा। अब अगर लाहौर में कितने बम ब्लास्ट हुए हैं उस दौरान, गुलशन इकबाल पार्क से लेके हर जगह, कराची में कितने हुए, और कोयटा में तो अब भी दोबारा लहर आ गई है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ठीक बात है कि खाना जंगी ये थोड़ी है कि गली कूचों में कोई गुरिल्ला वार हो रही होगी, एक तरफ पाक फौज ने बंदूकें पकड़ी होंगी, दूसरी तरफ टीटीपी असला लेके चल रही होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसे ही खाना जंगी होगी। इधर बम फट गया, उधर कार्रवाई हो गई, वो अगवा हो गया, वो तावान हो गया, वो उसको ले गए। हमने देखे नहीं पंजाब से यहाँ यूसुफ रजा गिलानी का बेटा, सलमान तासीर का बेटा, ये क्या था? ये भी खाना जंगी की किस्म थी। जब आपके शहरी इलाकों से तालिबान या अफगानिस्तान में लोग अगवा होकर चले जाएं और फिर उनके भारी भारी तावान देके उन्हें वापस लाया जाए। और हमें अफगानिस्तान से क्या मिला है? जब रूस के खिलाफ लड़े कलाशनकोफ और मंशियात मिली, 9/11 के बाद लड़े तो बम ब्लास्ट मिले। अब फिर हम बेवजह कह रहे हैं कि जी वो तालिबान होगा तो ये होगा। नतीजा वही होगा जो रूस के साथ हुआ और 9/11 के बाद हुआ। कि आपके सोशल फैब्रिक में वो लोग मिक्स हो चुके हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। और जब उधर की सिविल वॉर का इम्पैक्ट इधर आएगा तो इधर क्या होगा? इधर कोई और वॉर तो नहीं होगी, इधर भी सिविल वॉर ही होगी। आप उसको टेररिज्म का टैग दे दें, आप उसको जो वर्ड्स, मेरे ख्याल है डेफिनेशन में उलझ जाना इस वक्त कोई मसले का हल नहीं है। जिस जौहर टाउन के वाक़े का जिक्र हुआ उसमें तो वो अफगान शामिल थे जो यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए, लेकिन उनकी हमदर्दियां वहां वालों के साथ हैं। उसके अलावा अगर यहाँ ऐसे लोग और एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो आप देखें जो इंडिया रॉ के जरिए से ऑपरेटिव्स अपने फैलाता है और उनको यूज करता है पाकिस्तान में टेररिज्म के लिए, उसका भी खदशा बढ़ जाएगा। पाकिस्तान आज बर्बादी के मुहाने पर खड़ा है। जैसे ही भारत में एंथनी ब्लिंकन और भारत के एनएसए की मुलाकात हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से उनकी मुलाकात हुई, उससे पाकिस्तान पूरी तरह घबरा गया है। उनके एनएसए भी अमेरिका भागे, गिड़गिड़ाए, लेकिन किसी ने उनको मुंह नहीं लगाया। अमेरिका के रक्षा मंत्री जल्दी ही भारत आने वाले हैं। अफगानिस्तान के सेनापति भारत में आने के प्रोग्राम होने के बाद भी यहां नहीं आ सके क्योंकि वहां पर जंग अपने उरूज पर है और उनका वहां होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे पाकिस्तान की घेराबंदी कर ली गई है। चाइना भी समझ गया है कि पाकिस्तान किसी का सगा नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं है। वो भी समझ गया है कि ये कभी भी अमेरिका की झोली में जाकर बैठ सकता है। इसीलिए उन्होंने भी अब पाकिस्तान को लतियाना शुरू कर दिया है। सी पैक खतरे में है। गिलगिट बाल्टिस्तान में बन रहा सी पैक का जो कार्यक्रम है वो भी खतरे में आ गया है। भारत ने वैसे भी चेतावनी दे दी है कि वो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान आज गृह युद्ध की बिल्कुल दहलीज पर खड़ा है। वहां पर लोग हथियार लहरा रहे हैं। पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान आजादी के लिए एकदम उबाल खाए बैठा है।
पख्तूनिस्तान ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो जल्दी ही इसे अलग देश बना देगा, और उसमें उनका साथ वही तालिबानी दे रहे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तानी फख्र करते हैं या जिन्हें वो दूध पिलाते रहे हैं। पाकिस्तान अपने ही चक्रव्यूह में फंस गया है। अब उसकी मौत, उसकी तबाही, उसके टुकड़े होना तय है। भारत अभी इस तपिश को बढ़ाएगा, कुछ और बढ़ाएगा, और उसके बाद एकदम से पीओके पर भारत का कब्जा तय है। तो दोस्तों, हम इस एनालिसिस को अगले वीडियो में भी रखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और तालिबान का गठजोड़ है। तो अपना ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए और दुनिया में होने वाली इन समस्त घटनाओं पर नजर रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।